प्रयागराज महाकुंभ मेले का आगाज 13 जनवरी 2025 से हो गया है और रोज लाखों संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 144 साल बाद तीर्थ नगरी प्रयागराज में पूर्ण कुंभ का दुर्लभ संयोग बना है। वैसे महाकुंभ हर 12 साल में लगता है और जब 12 वर्षों का 12वां चरण पूरा होता है तो उसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर किया जाता है। कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशिष्ट स्थिति में होते हैं, लेकिन जब बृहस्पति वृष राशि में और सूर्य व चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर होते हैं तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और यह संयोग हर 144 वर्षों में एक बार होता है। इसके साथ ही महाकुंभ पर पूर्णिमा, रवि योग, भद्रावास योग का निर्माण भी होने वाला है, जिसका शुभ अवसर लोगों पर होगा। वहीं आपको बता दें कि कुंभ मेले में 13 अखाड़े के साधु संत शामिल होते हैं और वह ही सबसे पहले स्नान के क्रम के अनुसार स्नान करते हैं। वहीं आपको बता दें कि कुंभ मेले में नागा साधु भी शामिल होते हैं। तो चलिए इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं नागा साधु कैसे बनते हैं और वह कुंभ मेले के बाद कहां चले जाते हैं। आपको बता दें नागा साधु बनना इतना आसान नहीं होता। अखाड़ा समिति के द्वारा व्यक्ति को नागा साधु बनाया जाता है। वहीं इसके लिए व्यक्ति को कई तरह की परीक्षाओं से गुजरना होता है। इस प्रक्रिया में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग जाता है। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए साधक को 5 गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी होती है। शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश द्वारा, जिन्हें पंच देव भी कहा जाता है। वहीं इसके साथ नागा व्यक्ति को सांसारिक जीवन का त्याग करना पड़ता है, साथ ही वह स्वयं का पिंडदान भी करते हैं। वहीं नागा साधुओं की एक विशेषता यह भी होती है कि वह भिक्षा में प्राप्त भोजन को ही ग्रहण करते हैं। अगर किसी दिन साधु को भोजन नहीं मिलता तो उन्हें बिना भोजन के ही रहना पड़ता है। वही नागा साधु शरीर पर कभी वस्त्र धारण नहीं करते, वह केवल भस्म लगाते हैं। नागा साधु समाज के लोगों के सामने सिर नहीं झुकाते और न ही जीवन में कभी भी किसी की निंदा करते। नागा साधु कभी वाहन का प्रयोग नहीं करते। नागा साधु कुंभ के बाद अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। अखाड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं और ये साधु वहाँ ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं। वहीं कुछ नागा साधु काशी, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन या प्रयागराज जैसे धार्मिक प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर ही रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि नागा साधु बनने या नए नागा साधुओं की प्रक्रिया दीक्षा प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में कुंभ में ही की जाती है, लेकिन इन्हें अलग अलग नागा कहते हैं। जैसे प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले नागा साधु को राजेश्वर कहा जाता है। वहीं उज्जैन में दीक्षा लेने वाले को खूनी नागा साधु कहा जाता है। हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी नागा साधु कहा जाता है। इसके साथ ही नासिक में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी और खिचड़िया नागा साधु कहा जाता है। वहीं इस बार प्रयागराज कुंभ में 2 सबसे बड़े नागा अखाड़े महापरिनिर्वाणी अखाड़ा और पंचदशनाम जूना अखाड़ा शामिल है। आपको बता दें नागा साधु शाही स्नान के बाद अपने अपने अखाड़े चले जाते हैं। वहीं प्रयागराज कुंभ में तीसरा शाही स्नान 3 फरवरी बसंत पंचमी पर है और इसके बाद नागा साधु अपने अपने अखाड़े पर लौट जाएंगे। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।